साथियों, आज हम कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो प्रश्न परीक्षा में 100% आएंगे, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। द्वितीय में ताया 1945 में ताया। इसलिए शीत युद्ध से क्या अभिप्राय? तो शीत युद्ध से अभिप्राय है कि विचारधाराओं का युद्ध। शांत युद्ध कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1945 में शीत युद्ध भी प्रारंभ हुआ। अमेरिकी गुट ने किस संगठन का निर्माण किया? तो सीटो, नाटो, वर्सा पैक्ट सबका निर्माण किया। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 को हुई। 1949 में ना है, नाटो में ना है, इसलिए 1949 में नाटो की स्थापना हुई। वर्षा संधि किस गुट की देन है? तो ये पूर्वी गुट की देन है। पूर्वी गुट, इसमें वा आता है तो इसमें भी वा आता है, तो इसलिए पहचान जाएंगे पूर्वी गुट। निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ये है विल्सन। गुट निरपेक्ष आंदोलन से विल्सन यानी कि संबंधित नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो लक्ष्य वो है एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन नरम पड़ता जा रहा है क्योंकि गुट निरपेक्षता का विचार वैश्वीकरण के कारण अप्रासंगिक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन से गुट निरपेक्षता का देश नहीं है? तो है ब्रिटेन। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर प्रथम सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड 1961 में हुआ। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था, तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से संबंधित था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराया गया, तो ये 1945 में गिराया गया। जापान पान 445। द्वितीय विश्व युद्ध के विश्व में राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ ही महाशक्ति के रूप में थे। बर्लिन की दीवार गिरना घटना कब हुई? तो ये है 1889 में। बार्लिन नवासी। तो बार्लिन इसको रटेंगे कैसे? बार्लिन। तो बार को बी के बा के इसको जीरो को ऐसे जीरो करना तो 8 हो जाएगा, ना को 9 कर देंगे, इससे बार्लिन नवासी हो जाएगा। पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के विभाजन के प्रतीक किसे माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार को। सोवियत प्रणाली को कब अपनाया गया? तो सोवियत प्रणाली सोवियत ता से 17 है, सोवियत ता से 17 है, सोवियत 17 ता से स्पष्ट है कि ये आ जाएगा 1917 में। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? तो 1980 में। 80 में बने थे। तो इस ई को बना देंगे हम 8 और गोर्बाचेव को बना देंगे 80, इसलिए ये हो जाए गोर्बाचेव। निम्नलिखित कौन सी गोर्बाचेव सुधार प्रणालियां हैं? तो ये सभी हैं गलानोस्टोद, पेरेस्ट्रोइका और उस्क्रोनी। येल्त्सिन ने नेतृत्व के किन 3 गणराज्यों को सोवियत संघ में समाप्ति का अंत किया? तो यूक्रेन, रूस, बेलारूस सभी को। निम्नलिखित में से कौन से एक शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का गठन नहीं है। रूस ने किन विद्रोहियों को समाप्त करने का मानव अधिकार का उल्लंघन किया? तो चेचन। वर्ष 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवाद व्यवस्था को नेतृत्व कर रहा है? तो ये सोवियत संघ है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो ये इसका प्रयोग सभी है। अमेरिका के मुकाबले में सत्ता से विकल्प रूप में कौन सा संघ या देश उभर कर सामने आया है? तो ये सभी है यूरोपीय देश, भारत, चीन और एशियान देश। यूरोप संघ की स्थापना कब हुई? यूरोप संघ 1992। यूरो रा से हम देख लेंगे ये, और यू से यू बनाते 9 जैसे, तो ये
92 हो गया है आपका। यूरोपियन संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो ये ब्रिटेन और फ्रांस हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना शक्ति किसके पास है? तो यूरोपीय संघ के पास। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? चीनो 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 नहीं 4 9। चीनो मतलब 4 और 9 मतलब 9। चीन में 1949 को हुई। वर्ष 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कौन सा देश बनेगा? तो चीन बनेगा। चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो 2001 में बना। एशियान की स्थापना 1967 में हुई। संगठन का एक सदस्य है तो वह थाईलैंड। भारत चीन संबंधों में तनाव के समय कौन सा नारा प्रचलित था? तो हिंदी चीनी भाई भाई। निम्न में से खुले द्वार की नीति अपनाई तो चीन ने। दक्षिण एशिया का कौन सा देश निरंतर सैनिक तानाशाही से प्रभावित रहा है? तो पाकिस्तान। बांग्लादेश कब स्वतंत्रता मिली? तो बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली? तो बांग्लादेश को मिली है 1971 को। बांग्लादेश देश से हो गया 7। वंग 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 से हो गया 1। 71 को मिली। इकाई को 71 को मिली। किस देश के किस युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना? तो भारत पाकिस्तान के बाद बना। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 को। भारत 1949 को। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता के हस्ताक्षर कब हुए? तो 1972 को। शिमला 72। दक्षिण एशिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों के नाम बताओ। भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण कब किया गया? और 1998 में। सार्क की स्थापना कब की गई? 1985 में सार्क की। दाक्षिस का प्रथम शिखर सम्मेलन किस नगर में हुआ? तो ढाका में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? श्रीलंका। दाक्षिस का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग संगठन सार्क की प्रगति में बाधा है तो ये है एक देश आतंकी गतिविधियों का संचालक है तो इसलिए ये बाधा है। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता कब किया गया? तो ये फरवरी 1999 में किया गया। ताशकंद समझौता कब किया? तो ये 1966 में किया गया क्योंकि 99 का उल्टा 66। ताश फोर क्या हो जाएगा? 6। भारत पास लाहौर ला नौ नौ हो जाएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 को। कारगिल युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो ये भारत पाक के बीच हुआ। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के पश्चात हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए कौन असफल रहा? लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र में संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1945। राष्ट्र संप एक संप मान लो मतलब एक संप मान लो संप कह दो तो संप मान 45 सीधी सीधी बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? तो संयुक्त न्यूयॉर्क है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या क्या थी? 192। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो वो हैं 15। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो वो हैं 5। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से स्थायी सदस्य नहीं है? तो वह जर्मनी। नीचे दिए गए देशों में कौन सा देश सुरक्षा का स्थायी सदस्य नहीं है? तो वह भारत। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो वह ताइवान। यूएनओ कहते हैं इसे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो वह विश्व WHO। शीत युद्ध यानी विश्व संगठन। शीत युद्ध के पश्चात विश्व के सामने कौन कौन समस्याएं आईं? तो ये जनसंघर्ष, आतंकवाद, पर्यावरण ह्रास, ये सभी आईं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में है। विश्व व्यापार संगठन को स्थापित करने का प्रयास कब हुआ? तो 1995। संयुक्त राष्ट्र किस महासचिव को वर्ष 1961 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो डैग हैमरशोल्ड को। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो बुतरस घाली ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा की गई? तो ये 1948 में की गई थी।